तो आज बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। भारत और ताइवान के साथ 55.36 हज़ार करोड़ की मेगा डील पर बात चल रही है अभी, जिसके तहत एक प्लांट भारत में बनाया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन कम होने की वजह से इसका असर हर जगह दिख रहा है, जैसे कि ऑटोमोबाइल, गैजेट इंडस्ट्री, और इसकी वजह से जो कि वाहन निर्माता कंपनी हैं उन्हें अपनी प्रोडक्शन में काफ़ी कटौती करनी पड़ रही है, जिससे दुनिया भर में ऑटोमोबाइल के सेक्टर में इसका असर देखा जा रहा है ज़्यादातर। और एक के साथ साथ मोबाइल फ़ोन और बाकी की टेक्नोलॉजी से जुड़े जिसमें चिप्स का इस्तेमाल होता है, उन पर भी काफ़ी बड़ा प्रभाव दिख रहा है, जिससे कि इसकी बिक्री कम हो रही है। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर चिप भारत और ताइवान के बीच हुई मेगा डील के बारे में। यह आखिरी समझौता, आखिरी लेवल पर समझौता हो रहा है, अभी बाकी हो चुका है, आखिरी लाइन फिनिशिंग टच हो रही है वैसे भी। इसके तहत भारत में चिप का एक प्लांट उत्पादन किया जा रहा है, जिससे कि जैसे कि भारत में किसी को भी चिप की ज़रूरत पड़ेगी तो वह भारत की प्लांट जो अभी बनने जा रहा है उससे ही ले लेगी। और इससे जो पहले इंपोर्ट कराते थे ना, इंपोर्ट चिप के लिए, तो उसकी वह इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगेगी। अभी भारत और ताइवान के अधिकारी कई हफ्तों से सेमीकंडक्टर बनाने वाले प्लांट के समझौते को आखिरी रूप देने में लगे हैं। सिर्फ आखिरी बात होनी है और फिर बस यह डील लॉक हो जाएगी। इस डील के तहत 7.5 अरब डॉलर, करीब 55.36 हज़ार करोड़ की लागत से भारत में ही सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए एक प्लांट लगाया जाएगा। इसमें 5G डिवाइस, 5G टेक्नोलॉजी से लेके इलेक्ट्रिक कार, छोटे छोटे कंपोनेंट भी शामिल होंगे। बात करते हैं ताइवान के बारे में, जो एक सेमीकंडक्टर चिप के बाजार में इसकी फीसदी कितनी है? 80% है इसकी। 80% बाजार इसी का है अकेला। 80% चिप दक्षिण कोरिया और ताइवान में बनते हैं। ऐसे में भारत और ताइवान के बीच अगर यह डील हो जाती है तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। जैसे कि आपको बता दें, आमतौर पर सिलिकॉन से बने इन चिप का इस्तेमाल कार, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक से लेके छोटी से छोटी चीज़ें, बैकअप, कंप्यूटर, बैटरी, हर एक में होता है। ये छोटे आकार की चिप किसी भी उपकरण को चलाने में बहुत अधिक भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन TSMC दुनिया का सबसे बड़ा चिप निर्माता है। यह अपनी चिप क्वालकॉम, ये बहुत बड़ी कंपनी है, क्वालकॉम, एनवीडिया जो गेमिंग कार्ड या ग्राफिक कार्ड बनाती हैं वही, और एप्पल जैसी कंपनी को अपनी चिप बेचती हैं। चिप निर्माण मतलब कि चिप के प्रोडक्शन में इनकी हिस्सेदारी 56%, 56% है, जो अभी कोविड के दौरान सेमीकंडक्टर की मांग बढ़ गई, लेकिन ये वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए। सिर्फ लेकिन एक ही कारण नहीं है इसके लिए, चीन और अमेरिका के बीच तनाव भी एक वजह है। जैसे कि कई अमेरिकी कंपनी और चीनी कंपनी दोनों साथ साथ व्यापार करती हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकी चिप निर्माताओं को सप्लाई करने वाली जो कंपनी है हुआवे, उसको अमेरिकी सरकार ने अभी ब्लैक लिस्ट में कर दिया है। इसलिए उन्हें जो चिप की आपूर्ति चाहिए ना, उसमें बहुत टाइम लग रहा है। एक एजेंसी है गार्टनर, यह कई रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इसने अपनी रिपोर्ट में
प्रकाशित करते हुए कहा कि सभी उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले चिप की कमी साल 2022 की दूसरी तिमाही तक बनी रह सकती है, जिससे कि बहुत कम और भी थोड़ी गिरेगी इस प्रोडक्शन में। अभी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर SIAM ने इस महीने कहा था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेमीकंडक्टर की कमी से इसकी जो गतिविधियां मतलब प्रोडक्शन है और बाकी का भी छोटा मोटा प्रोडक्शन, इसमें बहुत कमी आई है। सेमीकंडक्टर की कमी के कारण सितंबर में मारुति सुजुकी के उत्पादन में कम से कम 60% की कटौती की गई थी। और वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा कि सेमीकंडक्टर की कमी के कारण वह सितंबर में उत्पादन में उनका 20-25% की कम करेगा, भी वह उत्पादन 20-25% कम कर दे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिकी दौरे पर गए थे। वहाँ उन्होंने क्वालकॉम की CEO क्रिस्टियानो अमोन के साथ बातचीत की थी। इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत में उपलब्ध व्यावसायिक संभावनाओं के बारे में जानकारी दी थी। मतलब कि यहाँ बहुत सारे व्यवसाय हैं जिसमें बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए यहाँ आइए। सैन डिएगो कि यह कंपनी सेमीकंडक्टर सॉफ्टवेयर बनाने के साथ साथ कई और चीज़ें बनाती हैं, जैसे कि वायरलेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कई चीज़ें। इसलिए भारत क्वालकॉम से बड़े स्तर पर निवेश चाहता है, जिससे कि भारत की इकोनॉमी भी बूस्ट हो और भारत को दूसरे देशों पर निर्भर ना पड़े टेक्नोलॉजी के मामले में। तो यही है भारत और ताइवान के बीच मेगा डील। इसमें आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा।